सालासर सीकर सड़क के उत्तर दिशा में पानी का नानी ग्राम में आने से रोकने के लिए प्रशासन के पास कोई उपाय है? इनके पास कोई उपाय नहीं है। इन्होंने नानी ग्राम के साथ साथ बाकी ग्राम को भी बहा दिया है। मुकदमा दर्ज आप विक्टिम पे करोगे या अपराधी पे करोगे? मिट्टी, पानी, हवा, ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार को जिस तरह से सीकर प्रशासन ने हमारे अधिकार को छीना है, इसके लिए उनके ऊपर आप रिपोर्ट करिए, उनके ऊपर एफआईआर करिए और इनको आप जिम्मेदार ठहराने का काम करिए। अदरवाइज हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाया था प्रशासन ने, वो किस स्तर पे है? कोई जवाब नहीं है। हमने पूछा था कि वर्तमान में जो आप काम कर रहे हो, कच्चा काम भीड़ में कर रहे हो, वो इसकी क्या स्थिति है? कोई जवाब नहीं है। डैम में पानी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय है? मिट्टी का जो कटाव हो रहा है और जो खतरा बना हुआ है, उसका क्या उपाय है आपके पास? आज तक कोई जवाब नहीं आया। दक्षिण दिशा के डैम के पानी की मात्रा अधिक होने पर प्रशासन के पास क्या उपाय है? वहां पे मालियों की ढाणी बह जाएगी और उसके आसपास का इलाका बह जाएगा। प्रशासन के पास क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है। हमने पूछा था कि डैम टूटने की अवस्था में प्रशासन के पास कंटीजेंसी प्लान क्या है? प्रशासन के पास कोई प्लान नहीं है। लोग बहेंगे। एसटीपी जो बनाई गई है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, उन ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी क्या है? कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं? अभी एक वक्ता बता रहे थे शायद कि वहां से अनट्रीटेड पानी यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। एसटीपी की बात कर रहे हैं, ये डब्ल्यूटीपी वाटर ट्रीटमेंट की प्लांट की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सालासर सीकर सड़क के उत्तर दिशा में पानी का नानी ग्राम में आने से रोकने के लिए प्रशासन के पास कोई उपाय है? इनके पास कोई उपाय नहीं है। इन्होंने नानी ग्राम के साथ साथ बाकी ग्राम को भी बहा दिया है। हमने पूछा था एसटीपी शिवनगर से साफ पानी को आसपास के इलाकों को खेती में दिया जाए, तो उन्होंने बोला हम दे देंगे, हम तैयार हैं, इसके लिए हम ले लेंगे, हम सभी किसान तैयार हैं। उस समय बताया था कि 113 करोड़ का प्रोजेक्ट सेंट्रल से आया है। कहाँ है प्रोजेक्ट? कहाँ है रुपए? 1 रुपए तक खर्च नहीं हुआ। ये 2020 में सुबेदानंद जी स्वामी सांसद साहब, यश मित्र देव सिंह जिला कलेक्टर थे, श्री श्रवण बिश्नोई नगर परिषद आयुक्त थे, टीएफओ वहां मौजूद थे और बाकी अधिकारी भी वहां मौजूद थे, लेकिन आज तक इसके ऊपर काम जीरो हुआ है, जीरो। ये समस्या बड़ी है। अभी बात आ रही थी कि एफआईआर कर देंगे, मुकदमा दर्ज कर देंगे। क्यों भाई? मुकदमा दर्ज आप विक्टिम पे करोगे या अपराधी पे करोगे? मैं बता देता हूं कि इनका अपराध क्या है। मैं बोलता हूं कि संविधान की धारा 21 आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है जिला प्रशासन। इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करो सर, यहाँ बैठे बैठे। मैं बोल रहा हूं कि आर्टिकल 48A और 51A जी के तहत हमारे जल, जमीन, पानी का जो संरक्षण करना चाहिए सरकार को, वो नहीं कर रही है। मुकदमा करो सर। मैं बोल रहा हूं कि पब्लिक को परेशानी हो रही है, पब्लिक को इतने स्तर पे परेशानी हो रही है और आर्टिकल 268 और 133 के तहत इंडियन पेनल कोड में मुकदमा करो सर दर्ज। आप यहाँ बैठे बैठे करो। मैं बोल रहा हूं कि पानी और हवा का प्रदूषण किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज करिए। मैं बोल रहा हूं कि पब्लिक हैजार्ड का काम है ये, पब्लिक को इतनी बड़ी संख्या में परेशान करने का काम किया जा रहा है। जो सक्षम अधिकारी उनके खिलाफ मुकदमा करो दर्ज सर। मैं बोल रहा हूं कि जो सिविक प्रशासन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट बना होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करो सर, यहाँ बैठे बैठे, और हम इसके गवाह बनते हैं और हम आपको एप्लीकेशन देते हैं, दर्ज करिए सर। बोलता हूं कि संघर्ष समिति का मैं हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मेरी कुछ मांगे हैं और उन मांगों के ऊपर संघर्ष समिति को विचार करना चाहिए और यहाँ प्रशासन के अधिकारी आते हैं तो उन्हें भी सोचना चाहिए। जितने भी प्रभावित लोग हैं, मैंने खुद सर्वे किया है, मैंने कम से कम 50 लोगों का, आपको इस फाइल में मैं दे देता हूं, किस आदमी की कितनी जमीन, कितने पैसे का नुकसान हुआ है, किस किसान का नुकसान हुआ है। मेरे पास लेखा जोखा, अगर प्रशासन के पास, तहसील के पास नहीं है, ले लेना मेरे से, मेरे पास उपलब्ध है। मैं ये बोलता हूं कि इसका सर्वे करवाया जाए और 15 दिन के भीतर भीतर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे कि इतने लोग प्रभावित हैं और इनका इतना नुकसान हो रहा है। ये घर घर जाकर के, व्यवसाय प्रतिष्ठान पे जाकर के इनको करना होगा और 15 दिन के अंदर इस संपत्ति का, फसलों का, व्यवसाय का, गंदे पानी से जितने भी प्रभावित हुए हैं उन सब का
सर्वे करवाया जाए और उसको सार्वजनिक किया जाए। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा जाए कि इन लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इतना नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई के लिए कौन जिम्मेदार है, वो उस रिपोर्ट में वो अधिकारी सर्वे करने वाला लिखे कि ये है। किसानों को, व्यापारियों को, फसल का, पशुओं का जो भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान का उचित मुआवजा अगर दे सकते हैं अधिकारी साहब तो यहाँ आए और वार्ता करें। अगर नहीं दे सकते हैं तो छोड़ दीजिए, फिर आना ही छोड़ दीजिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए सर। मिट्टी, पानी, हवा, ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार को जिस तरह से सीकर प्रशासन ने हमारे अधिकार को छीना है, इसके लिए उनके ऊपर आप रिपोर्ट करिए, उनके ऊपर एफआईआर करिए और इनको आप जिम्मेदार ठहराने का काम करिए। अदरवाइज हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसकी जांच करवाई जाए। ये कौन करवाएगा मुझे नहीं पता, संघर्ष समिति तय करेगी कि किसको जिम्मेदारी देंगे। पशु हमारे बहुत बड़े, इसके भी पशु भी अत्याचार के शिकार हैं, है ना। उन पशुओं के लिए भी कोई उपाय हो, इसके लिए डॉक्टर्स की और पशु चिकित्सकों की टीम यहाँ बनाई जाए और हमारे पास जो नानी में बना हुआ है हॉस्पिटल इसका, और उसके अंदर बिठाई जाए लगातार, और इसकी हर वीकली यहाँ पे जितने भी आसपास के पशु हैं उनकी हेल्थ को चेक किया जाए। ये मेरा सुझाव है और मेरी मांग है। जो बीमारियां फैल रही हैं उन बीमारियों की रोकथाम करवाई जाए। संघर्ष समिति जो भी है वो संघर्ष समिति ये एक क्लोज लिखेगी कि उस संघर्ष समिति का और प्रशासन का 15 दिन में या महीने में एक बार समीक्षा होगी, रिपोर्ट ली जाएगी और प्रशासन रिपोर्ट देगा, उनको तारीख तय करके बताएगा कि इस महीने में इस तारीख को आपको इसकी रिपोर्ट हम दे देंगे, जितना काम इस महीने के अंदर हुआ है ये काम हम दे देंगे। वन विभाग की बड़ी इसके अंदर सहमति है। अगर ये भीड़ नहीं होता तो हम इतने परेशान नहीं होते, ये तय है। मुझे याद है 87-88 के अंदर अकाल पड़ा था और उस अकाल राहत कार्य में गांव के लोगों को रोजगार दिया गया था, पानी, पेड़ लगाए गए थे, बहुत सारे लाखों की संख्या में पेड़ लगाए थे और करोड़ों रुपए खर्च किए थे उस समय, और उसके बाद भी किए थे। क्या वन विभाग का कोई अधिकारी ये बताने के लिए यहाँ पे मौजूद हो सकता है कि आज तक इतने पेड़ लगाए गए, इन पे इतना खर्चा किया गया और आज की तारीख में इतने जिंदा पेड़ हैं? अगर इस संपत्ति को नुकसान हुआ है तो क्या एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उसके समक्ष इसका वाद नहीं बनता है? उन अधिकारियों के ऊपर क्या कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या इसको आरटीआई लगा करके हम में से कोई नहीं लेना चाहिए? संघर्ष समिति नहीं लेनी चाहिए? हमने आरटीआई लगाई थी, एक आरटीआई का जवाब नहीं दिया। ये मेरी पीआईएल है, मैं साथ लेकर के आया हूं। मैं सोचता हूं मैं इसको संघर्ष समिति को हैंडओवर करूं और संघर्ष समिति जितने भी पैसे खर्च करें वो हम लोग वहन करने के लिए तैयार हैं। हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करें, जो होगा एक कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे और ये जो संघर्ष है ये तो हम लड़ेंगे। अगली इस पीआईएल को हमें लगाना चाहिए। जो ड्रेनेज सिस्टम है, इस सीकर शहर से गंदा ड्रेनेज सिस्टम शायद ही किसी कस्बे का भी होगा। ये हम सबको मान लेना चाहिए कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है, और खराब तो है वहां तक ठीक है, लेकिन इसको ठीक करने के उपाय कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ पे अधिकारी आते हैं, कलेक्टर आते हैं, चले जाते हैं, आयुक्त आता है, चले जाता है। अब क्या बटोरने आते हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो जो लोग हैं इसमें जुड़े हुए वो बता सकते हैं कि क्यों आते हैं और किस लिए चले जाते हैं, क्या बटोर के लेके जाते हैं, क्या भीड़ से उनका रिश्ता है और क्या यहाँ से उनको मिलता है। ये हमारी कुछ मांगे हैं। एक महत्वपूर्ण मांग और है जो मैं समझता हूं कि वो लास्ट नहीं है, फर्स्ट मांग है। वो मांग मेरी ये है कि जिस तरह से सभी वक्ताओं ने कहा कि यहाँ का पानी गंदा हो चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं, पानी भी गंदा हो चुका है और इस पानी को पीने वाले हम लोगों का शरीर और स्वास्थ्य भी गंदा हो चुका है। अब यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रभावित लोग हैं वो नानी गांव के हैं और ढाका की रानी के हैं। मैं सोचता हूं कि 2 वाटर फिल्टर प्लांट सीकर प्रशासन अपने खर्चे पे इन दोनों जगह पे लगाए और उनका संचालन सुचारू रूप से करे। ये हमारी कुछ मांगे हैं। ये संघर्ष समिति को अगर अच्छी लगती हैं, इन मांगों को वो इसमें अपने में वार्ता में डाल सकते हैं और अधिकारियों से बात कर सकते हैं इसके ऊपर। बाकी कोई डिटेल्स हैं हम और दे सकते हैं। अगर प्रशासन से इनमें कोई भी काम नहीं होता है, हम सक्षम है, कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। दूसरा, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि इसके साथ साथ
चिकित्सा विभाग की टीम जो है वो भी यहाँ पे हर वीक आनी चाहिए, मौजूद रहनी चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य की जांच करके जानी चाहिए। इसके साथ साथ ये जो बीड़ का इलाका है इसके अंदर छिड़काव करना चाहिए दवाइयों का, और इन आसपास के गांव में और इन रोड पे वीकली फोगिंग होनी चाहिए। ये भी काम करना चाहिए सीकर प्रशासन को, क्योंकि अभी तो ये सीकर प्रशासन के दायरे में भी आ गए हैं, अभी पंचायत का काम नहीं है। इसलिए आज यहाँ पे मौजूद सभी लोगों से उम्मीद है कि इन सब चीजों के ऊपर वार्ता होगी और उनका कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा। सभी लोग ने मुझे सुना, बहुत बहुत